आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल इंजीनियर्स कोच में। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि कम से कम जगह में किचन को कैसे प्लान कर सकते हैं। मिनिमम चौड़ाई किचन की कितनी रखेंगे, मिनिमम उसकी जो लंबाई होगी वो कितनी रखेंगे, तो किचन की स्लैब है उसकी चौड़ाई कितनी होगी, उसकी हाइट कितनी होगी, ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, वो भी एक ड्राइंग के साथ। तो हमने आपके लिए एक ड्राइंग बना के रखा है। ये किचन की एक ड्राइंग है। इसमें आप देख सकते हो ये किचन की स्लैब है, ये किचन की वॉल्स है। अब क्या चीज़ें हमें ध्यान रखना है किचन को बनाते समय, 3 चीज़ों का इसमें हम ज़रूर ध्यान रखेंगे जब भी किचन को प्लान करेंगे। वो क्या क्या चीज़ें हैं? पहला हमारे पास होना चाहिए वर्किंग स्पेस। वर्किंग स्पेस अच्छा खासा हमारे पास वर्किंग स्पेस होना चाहिए। दूसरा, किचन प्रैक्टिकल होना चाहिए। तीसरा, हमें सेफ्टी को भी इसमें ध्यान में रख के चलना है। तो पहला अगर हम बात करें वर्किंग स्पेस की, तो उसमें प्रॉपर वर्किंग स्पेस हमारे पास होना चाहिए कि अगर एक टाइम पे एक से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं किचन में तो उसमें दिक्कत ना हो। दूसरा, किचन प्रैक्टिकल होना चाहिए कि जैसे मान लो ये कुकिंग स्टोव है। अब इस कुकिंग स्टोव पे हम खाना बना रहे हैं, तो खाना बनाने के बाद हमें बर्तन कहाँ रखना होगा, तो इसके आसपास हमें जगह चाहिए होगी। प्लस किचन में कटिंग चॉपिंग की जगह चाहिए होगी। जैसे ये सिंक है, अब यहाँ पे अगर हम वॉशिंग कर रहे हैं तो इस वॉशिंग के बाद इसका बर्तन धुल के कहाँ रखेंगे, तो उसकी स्पेस हमारे पास होनी चाहिए प्रॉपर। अब बात करें सेफ़्टी की बात करें तो किचन में अच्छी खासी वर्किंग स्पेस होनी चाहिए, प्लस अच्छा वेंटिलेशन होना चाहिए कि उसमें एक्सीडेंट के जो भी चांसेस हैं हम रिड्यूस कर सकें। जैसे मान लो अगर कोई एक पर्सन यहाँ पे अगर खाना बना रहा है तो दूसरा यहाँ पे वॉशिंग कर रहा है, तो उसके बीच में एक अच्छी खासी स्पेस होनी चाहिए और प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए कि हम एक्सीडेंट्स को रिड्यूस कर सकें। अब यहाँ पे हम बात करेंगे उसकी स्टैंडर्ड डायमेंशन, मींस कम से कम हम कितनी जगह रख सकते हैं। जो किचन की स्लैब हमारी होती है, ये जो किचन की आप स्लैब देख रहे हो, ये एल शेप में हम यहाँ पे बना रहे हैं, क्योंकि हमें किचन इस वीडियो में हम बता रहे हैं कि कम से कम जगह में कितने में बना सकते हैं। तो ये दीवारें हैं किचन की, ये जो बाहर देख रहे हो, तो हमें अंदर कितनी स्पेस चाहिए होगी। तो यहाँ पे हमें जो इसकी अंदर स्पेस चाहिए होगी, इस दीवार से लेके इस दीवार तक जो विड्थ है, जो इसकी किचन की चौड़ाई है, वो हम रखेंगे 6 फीट। इसमें से 6 फीट में से हमारा ये जो 2 फीट है वो किचन की स्लैब में चला जाएगा। तो ये 6 फीट हमारा ये चौड़ाई है, 2 फीट की ये स्लैब है। तो यहाँ पे हमारे पास एक वर्किंग स्पेस बच रहा है 4 फीट का, जो कि बहुत ही बढ़िया है, कम भी है और बढ़िया भी है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें इसकी चौड़ाई की, इसके अंदर की जो चौड़ाई हम रखेंगे यहाँ पे, ये हम रखेंगे 8 फीट की, क्योंकि हमें इसमें स्टोव भी रखना है। ठीक है, वो 2.5 फीट के आसपास का कुकिंग स्टोव आ जाएगा। फिर उसके स्टोव के अगल बगल में हमें स्पेस चाहिए होगी बर्तन रखने के लिए, प्लस कटिंग चॉपिंग की भी हमें उसमें जगह चाहिए होगी। तो ये सारी जगह इसमें कवर हो जाएंगी। बहुत से लोग ये कहते हैं कि ये जो स्पेस है, ये वर्किंग स्पेस है, इसकी चौड़ाई आप 3 फीट दो। 3 फीट चौड़ाई बहुत ही कम हो जाती है। इंडिया में जो मोस्टली जो सीज़न होता है वो गर्मियों का सीज़न होता है, ऐसे में खाना बनाते समय बहुत ही ज़्यादा हीट जनरेट होती है। तो ऐसे में हमें स्पेस थोड़ी ज़्यादा चाहिए होगी और प्रॉपर वेंटिलेशन चाहिए होगा कि खाना बनाते समय कोई भी दिक्कत ना हो। अब इसमें हम ये भी बात करेंगे कि किचन का जो ये काउंटर टॉप है, किचन का जो स्लैब है, उसकी हाइट कितनी रखनी है फिनिश फ्लोर से, वो भी चीज़ हम आपको दिखाते हैं एक ड्राइंग के साथ। तो हमने एक ये ड्राइंग बना के रखा है आपके लिए किचन की स्लैब का। अब स्लैब की ये जो हाइट होगी, ये हाइट है स्लैब की फ्लोर से, ये फिनिश फ्लोर है, ये टाइल या मार्बल लगने के बाद की ये फ्लोर है, फिर उसके बाद ये इसकी हाइट है। अब ये जो स्लैब की जो थिकनेस है वो आप 2 इंच से लेके 3 इंच भी दे सकते हो, वो मैटर नहीं करता है। लेकिन जो मेन चीज़ है वो है स्लैब की हाइट, वो भी फिनिश फ्लोर से। जो इसकी स्टैंडर्ड हाइट है स्लैब की हाइट फिनिश फ्लोर से, अगर हम स्टैंडर्ड की बात करें तो वो हम दे सकते हैं 36 इंचज़, या फिर आप कह सकते हो 3 फीट। 3 फीट बराबर 36 इंच होता है, वही सेम चीज़ है। लेकिन अब क्या इस हाइट को हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं ऊपर नीचे? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। वो किसके हिसाब से, जिसको भी किचन में काम करना हो वो अपनी हाइट के हिसाब से इस जो हाइट है इसकी वो कस्टमाइज़ करा सकता है। तो अगर आप किचन बना रहे हो तो इस चीज़ का ज़रूर इसमें ध्यान देना कि जो भी किचन में काम कर रहा है उसकी हाइट के हिसाब से इस चीज़ को दो। स्टैंडर्ड के हिसाब से भी दे सकते हो, लेकिन बेटर वो होगा अगर आप देते हो जो भी उस किचन में काम करने वाला है उसकी हाइट के हिसाब से इस स्लैब की हाइट दोगे। क्योंकि बाद में क्या होता है ना, ये जो किचन की स्लैब है वो ऊपर नीचे नहीं हो सकती है, उसमें खर्चा आता है। क्योंकि मान लो अगर ये स्लैब की हाइट हमारी
ज़्यादा ऊपर हो जाती है तो या फिर आप फ्लोर की हाइट ऊपर करनी पड़ेगी आपको। लेकिन अगर इस स्लैब की जो हाइट है वो नीचे हो जाती है तो अब यहाँ पे क्या करोगे आप, फ्लोर की हाइट तो नीचे करोगे नहीं, तो क्या होगा भाई, अब स्लैब को ये तोड़ के नया स्लैब बनाना पड़ेगा किचन का, तो उसमें खर्च ज़्यादा होता है। तो ऐसे में क्या है कि आप या तो स्टैंडर्ड हाइट लेके चल सकते हो या फिर आप उसको कस्टमाइज़ करा सकते हो हाइट के हिसाब से, जिसको भी किचन में काम कराना है। तो इस वीडियो में हमने आपको सारी चीज़ें बता दिया है कि किचन को क्या क्या चीज़ें ध्यान में रख के आपको डिज़ाइन करना है। जैसे वर्किंग स्पेस होनी चाहिए प्रॉपर, किचन प्रैक्टिकल होना चाहिए और सबसे ज़रूरी चीज़ है वो सेफ़ होना चाहिए। और स्लैब की हाइट के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन होगा कि हमें स्लैब की हाइट कितनी देनी चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, हम आपका रिप्लाई तुरंत उसमें मिल जाएगा। तो ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो और भी ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और लाइक करना ना भूलना। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।